ट्रंप ने भारत को दी धमकी, इस पर क्या बोले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 6 साल पहले की बात है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में एक साथ खड़े थे और हाउडी मोदी में रैली में हजारों लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने हाथ मिलाया और गले मिले, साझा मूल्य और वैश्विक पक्ष पर जोरदार भाषण दिया था। यह वह पल था जब जिसे भारत और अमेरिका की साझेदारी का शिखर माना जाता था, लेकिन अब यह एक भूला हुआ पुराना वक्त हो गया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 7 महीने बाद बीत चुके हैं और माहौल पूरा टकराव पर बदल चुका है। दोनों सहयोगी देश अब ट्रेड और वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाया, जिसे पहले से ही सख्त माना जा रहा है। लेकिन 4 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर 25% और ज़्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि भारत बहुत अधिक मात्रा में रूसी तेल खरीदता है। ट्रंप का कहना है कि इससे यूक्रेन में चल रही जंग के लिए फंड मिल रहा है। कई पर्यवेक्षकों की हैरानी हुई है कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ के बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि कड़े शब्दों में जवाब देते हुए पलटवार किया। मोदी सरकार ने इसे पश्चिम का पाखंड बताया। सरकार ने तर्क कर दिया है कि जहां भारत रिफाइनरी जरूरत के हिसाब से बाजार आधारित फैसले कर रही, वहीं अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश प्राकृतिक गैस और उर्वरकों से लेकर मशीनरी और धातुओं तक विभिन्न क्षेत्रों के रूस के व्यापार करते हैं। ट्रंप के टैरिफ से सोमवार को बाजारों में उथल पुथल देखी गई, वहीं मंगलवार को दूसरा झटका लगा। सीएनबी से बात होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले 24 घंटों के अंदर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। उसने कहा कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदारी नहीं रहा, वे हमारे साथ खूब व्यापार करता है, लेकिन हम उनके साथ व्यापार नहीं करते। टैरिफ लगाने की ट्रंप की यह धमकी एक बड़ा दाव है, जो भारत के अपनी जमीन पर डटे रहने की क्षमता की परीक्षा है। जैसा कि एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि देश अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के हिफाजत के लिए सभी जरूरी उपयोग करेगा। ट्रंप के दबाव बनाने का समय रणनीतिक वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए स्थिर पर महंगाई दर बनाए रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छा कर रही है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। रुपया स्थिर और भारत अब चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन चुका है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत की यह तेजी टैरिफ की जबरन वसूली के लिए उसे टारगेट बनाती है। अमेरिकी स्थित दक्षिण एशिया के जो विश्लेषक माइकल कुगलमैन का मानना है कि ट्रंप की चेतावनी कुछ हद तक व्यक्तिगत है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि भारत का जो बर्ताव है व्यापार वार्ता में अमेरिका की सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। कुगलमैन का मानना है कि ट्रंप की यह नाराजगी हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने में और ट्रंप को नहीं देने में, यानी कि जो भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उसमें जो ट्रंप ने रुकवाया था उसका श्रेय मोदी ने ट्रंप को नहीं दिया। इस पर ट्रंप नाराज हो गया। वो कहते हैं कि शायद यही है कि बजाय कि ट्रंप चीन और अन्य प्रमुख रूसी तेल खरीदारों की तुलना में भारत पर ज़्यादा निशाना साध रहा है। सच तो यह है कि रूस के साथ भारत का तेल व्यापार कोई छिपा हुआ मामला नहीं है। यह एक खुला और बाजार को देखते हुए किया गया है फैसला, जो यूक्रेन जंग से उपजे ऊर्जा संकट से प्रभावित है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण आयात एक जरूरत है। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि यूरोपीय देश खुद रूसी व्यापार में गहरी पेट रख रहा। यह देश एक उभरता हुआ इस्पात और मशीनरी का आयात करते हैं। भारत बस वही कर रहा जो ऊर्जा लागत कम रखने और महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहुत ही नपे तुले लहजे में बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि रियायती दरों पर रूसी तेल की उसकी खरीदारी निश्चित तौर पर चिढ़ का विषय है। लेकिन रूबियो ने भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हर देश की तरह उन्हें भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। रूसी तेल प्रतिबंधित है और सस्ता भी है। अब मूल सवाल यह है कि भारत इस दबाव को कब तक झेल सकता है। लंदन स्थित चैथम हाउस के डॉक्टर क्षितिज वाजपेयी कहते हैं कि हालांकि अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तरह व्यापार पर उतनी निर्भर नहीं है। भारत के जीडीपी में व्यापार का हिस्सा 45% है, जो यूरोपीय संघ के 92% से कम है। साथ ही भारत का यह आंकड़ा वैश्विक औसत से भी कम है। इससे भारत को कुछ हद तक सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं है। और भारत को सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं बल्कि रणनीतिक स्पष्टता भी दिखानी होगी।
स्टीव हाके जॉन्स हॉपकिंस और विश्वविद्यालय में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आर्थिक सलाहकार परिषद में भी काम किया था। मैट सैकरके के साथ उनकी सबसे हालिया पुस्तक मेकिंग बनी वर्क हाउ टू रिटाइट द रूल्स ऑफ ओवर फाइनेंशियल सिस्टम है। वे कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तिगत अस्थिर है, नतीजन वह सुबह आपसे हाथ मिला सकते हैं और रात में आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। प्रोफेसर हाके का मानना है कि भारत को आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने की बजाय नेपोलियन की पुरानी सलाह पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई दुश्मन खुद को बर्बाद कर रहा है तो उसमें दखल मत दो।